जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आ गया है कि योर साइट इज़ नॉट रेडी टू सर्व एडसेंस एड्स। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं 2 दिन पहले आया था, वो भी 1 सितंबर को, यानी 2 दिन पहले ही है। वहाँ वो भी इवनिंग के टाइम पे 4:37 पे। तो देखिए दोस्तों, ये कोई फेक वीडियोस नहीं है। अगर मैं शो डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इधर ओरिजिनल मेल है, गूगल एडसेंस की तरफ से सेंड किया गया मेल है, जहाँ पर लिखकर आया है कॉन्ग्रेट्स योर साइट wp-get-solution.com इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। ओके, एंड स्टार्ट अर्निंग एंड गेट स्टार्टेड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एडसेंस का जो डैशबोर्ड है मेरा, उधर ये रिडायरेक्ट कर रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो साइट है, मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है wp-get-solution.com, ये एडसेंस के लिए अप्रूव्ड हो गया है और इधर अभी ऑटो एड्स चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये तो गया भाई, मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया है, उसका मैंने प्रूफ दिखा दिया। लेकिन और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखने के बाद आप कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, और इधर अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा गाइस, तो इधर पे मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो नंबर ऑफ पब्लिश किया गया जो आर्टिकल्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितना है, सिर्फ 13 है। आप देख लीजिए विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 15 पोस्ट भी नहीं किया, ठीक है, सिर्फ 13 पोस्ट भी किया है। तो आज मैं आप लोगों को ये मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसके लिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ ओपनली डिस्कस करने वाला हूँ और ओपनली सब कुछ बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा। उस वहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आने वाला जो लेटेस्ट वीडियोस होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर विद प्रूफ के साथ सब कुछ दिखा दिया, और मैंने 13 पोस्ट किया, यानी जो 13 पोस्ट किया है सिर्फ, इवन 15 पोस्ट भी नहीं किया। और किस तरीके से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया इतना कम पोस्ट के जरिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, पहले जो बात आते हैं ना, देखिए दोस्तों, यूनिक एंड जेन्युइन कंटेंट इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत सारा यूट्यूबर्स, बहुत सारा ब्लॉग पे, बहुत सारा आर्टिकल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यूनिक एंड जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, तभी जाकर गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, हाँ, ये एकदम सही है, और उन लोगों के साथ मैं भी एग्री करता हूँ। यूनिक एंड जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास यूनिक नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। आप देखिए गाइस, आपको पता है यूनिक क्या होता है, जेन्युइन क्या है। अगर आपको पता नहीं कि भाई जेन्युइन कंटेंट क्या होता है, मान के चलो एग्जांपल के तौर में ले लेता हूँ, मेरा इस साइट पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, एलिमेंटर प्रो प्लगइन लेटेस्ट वर्जन फ्री डाउनलोड जीपीएल। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा मैं इस आर्टिकल में थोड़ा कंटेंट लिखकर इधर इसके नीचे जो डाउनलोड जो फाइल है, अगर आपको चाहिए तो आप भी इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो का फाइल जीपीएल लाइसेंस के साथ। एनीवे, जो मेन जो चीज़ मैं बोल रहा था कि ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है, ये क्या है, देखिए, इसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल्स आपको गूगल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जिस तरीके से इसे लिखा है, मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होता है जेन्युइन कंटेंट। जेन्युइन कंटेंट को, जेन्युइन कंटेंट का फंडा आपको अभी समझ में आ गया है। देखिए, मैं फिर भी रिपीट करूँ, अगर सीधे भाषा में अगर कहा जाता है ना, तो जेन्युइन कंटेंट वो होता है, देखिए, एक चीज के ऊपर हर एक पर्सन लिखता है जरूर, ठीक है, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है, वो होता है जेन्युइन कंटेंट। और यूनिक कंटेंट क्या होता है, देखिए गाइस, एक चीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ने रिसर्च किया पहले, ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं किया है, ठीक है, तो ये होता है यूनिक। एनीवे गाइस, मैं इसके ऊपर और ज्यादा टाइम गुजरना नहीं चाहता हूँ। आप देखिए गाइस, ऑयल एंड सिंपल डिजाइन, ठीक है, ऑयल एंड सिंपल डिजाइन का मतलब क्या है। देखिए गाइस, ऑयल एंड सिंपल डिजाइन पे अगर होम पेज पे चलते हैं मेरे वेबसाइट पे, तो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, मेरा जो साइट है ये एकदम सिंपल डिजाइन के साथ मैंने बनाया है, जहाँ पर टॉपर में मेनू सोशल आइकन वगैरह दिया गया है, और इधर पे मैंने पेज वगैरह ऐसा मेनू पे लिंक किया है, और इसका जो मेनू है, ठीक है, मेन मेनू इधर पे ने कैटेगराइज करके इसे सजाया है, और इसका हेडर पे एक एड चल रहा है, और इसके नीचे जो पोस्ट वगैरह शो हो रहा है जो मैं डेली यूज में करता हूँ,
और साइड बार पे सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, हो सके तो आप इसे लाइक फॉलो कर दीजिएगा। और ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ पर मैंने एक बटन इमेज के साथ लिंक अप कर दिया है। अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो वो सिंपली इस बटन पे क्लिक करते हुए वो ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी। और इधर साइड बार पे आप देख पा रहे हैं कि भाई 3 एड्स चल रहा है और इसके ठीक नीचे और एक आर्टिकल्स वगैरह का एक सेक्शन दिया गया है और एक फुटर से। ओके, तो गाइस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक सिंपल डिज़ाइन के साथ मैंने इस वेबसाइट को मैंने बनाया है और ये देखिए यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। तो अगर सीधे भाषा में कहा जाए, अगर इन केस अगर मेरे वेबसाइट में कोई यूज़र्स आती है, ठीक है, आने के बाद अगर उसके कोई आर्टिकल्स पढ़ना है या फिर देखना है तो वो क्या करने वाला है, अगर मान के चलो उसे प्लगइन्स की थीम्स, प्लगइन्स की फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो वो क्या करने वाला है, जो प्लगइन्स कैटेगरी पे मैंने फाइल वगैरह डाउनलोड का लिंक दिया है वो WP प्लगइन्स पे आएगा। आ जाने के बाद उसे जो चीज़ चाहिए, ठीक है, वो देखेगा कि वो यहाँ पर है कि नहीं। अगर मान के चलो कि वो एलिमेंटर प्रो प्लगइन्स लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सिंपली उस चीज़ को उस आर्टिकल को ओपन करने वाला है। ओपन करने के बाद सिंपली इस पोस्ट के अंदर वो अगर पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं, यानी या फिर वो सीधे नीचे आ जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए गाइस, उस यूजर्स को इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है, ठीक है, वो सिंपली आया मेरा वेबसाइट में, वो चीज़ ढूंढा है, उसे मिला है, तो उस चीज़ के ऊपर वो पढ़ सकते, वो चीज़ उसे वो ले लेगा, ठीक है। अगर इन केस उसे नहीं मिलता वो सिंपली इधर से एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए गाइस उस यूजर्स को यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है, ठीक है, सिंपली आया है, देखा है, मिला है तो सही है, अगर नहीं मिला वो चाहे तो मेरे पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए, और नहीं तो मेरे साइट से बाहर निकल जाता है। तो गूगल हमेशा कहता है कि आपका जो साइट है वो ऑयल एंड सिंपल डिज़ाइन के साथ कस्टमाइज कीजिए और जितना हो सके उतना यूज़र फ्रेंडली बनाए। तो इसमें क्या होगा, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरा जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली एकदम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, तो ठीक है, मैंने इधर पे उतना डिज़ाइन वगैरह मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को तो इस पॉइंट में अच्छी तरह से समझा पाया ऑयल एंड सिंपल डिज़ाइन का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिएगा इस जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो है एटलीस्ट 90 डेज ओल्ड। ओके, देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं हुइस लुकअप पे, ओके, हुइस डोमेन टूल्स पे अगर मेरे वेबसाइट यानी जो मेरा डोमेन पे अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा मेरा जो डोमेन है 100 दिन पुराना हो चुका है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गूगल कहता है, हाँ, गूगल प्राइवेसी पॉलिसी में ये नहीं कहा कि आपका डोमेन यानी आपका वेबसाइट एटलीस्ट 19 डेज होना चाहिए या फिर 3 महीना होना चाहिए, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, देखिए एटलीस्ट 19 डेज ओल्ड होगा तो इसमें क्या है, आपका ही फायदा है। पता है क्यों? अगर मान के चलो कि आपने एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है, इधर आपने एक दिन एक हफ्ते के अंदर सब कुछ आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आपका वेबसाइट को गूगल का जो गूगल सर्च कंसोल होता है ना, यानी जो गूगल का जो बॉट जो क्राउलिंग होता है, क्या करता है कि हर एक वेबसाइट को क्राउलिंग करने के बाद गूगल सर्च इंजन पे इंडेक्स करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, अगर आपका वेबसाइट 90 डेज ओल्ड है तो इसमें इसका फायदा यही है कि गूगल सर्च इंजन आपका जो वेबसाइट है वो अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद गूगल में वो इंडेक्स करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक एक प्लस पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो गूगल हमेशा कहता है, देखिए गाइस, एक साइट को एनालिसिस करने के लिए गूगल को थोड़ा सा टाइम लेता ही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई एक हफ्ते के अंदर अपने साइट रेडी कर लिया, गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर दिया और गूगल को पता ही नहीं कि आपके साइट किसके ऊपर है और किस बेस के ऊपर बेस करके बनाया गया है, ठीक है। तो आपका साइट को पहचानने के लिए गूगल को थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जाकर आपका एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा इस पब्लिश योर पोस्ट डेली, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है पब्लिश योर पोस्ट डेली का मतलब, देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर में मैं ले लेता हूँ, एक पोस्ट मैंने डाला है एफिलिएट बूस्टर वर्डप्रेस थीम प्रो के ऊपर आज रात को 8 बजे पे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट डे रात 8 बजे को आपको नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिश करना है, ठीक है।
वो भी जेन्युइन कंटेंट के साथ, ठीक है। याद रखना है, जेन्युइन कंटेंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट जेन्युइन कंटेंट आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कितने भी पोस्ट कर लीजिए, चाहे आप कितने भी ट्रैफिक ले लीजिएगा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब देखिएगा, इस ये तो फंडा आप लोगों को तो पता चल गया कि पब्लिश योर पोस्ट डेली का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको डेली बेसिस में पोस्ट करते रहना है जब तक ना आपको गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। तो ये फंडे भी आप लोगों को पता चल गया है। आप देखिएगा इस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसका मतलब क्या है। देखिएगा इस इधर पे थोड़ा मैं टाइम देना चाहता हूँ। इसमें क्या है, बहुत सारा यूट्यूबर्स, बहुत सारा ब्लॉगर आर्टिकल्स पे आपको देखने को मिलेगा। वो लोग कहते हैं कि मिनिमम आर्टिकल्स आपको 30 आर्टिकल लिखना है, 50 आर्टिकल लिखना है। मतलब वो लोग हमेशा कहते हैं कि भाई एक मिनिमम कंटेंट आप लिखते रहिए और पब्लिश करते रहिए। हाँ, उन लोगों के साथ मैं भी एग्री हूँ, लेकिन भाई आप लोगों को और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मैं तो एग्री हूँ उन लोगों के साथ, लेकिन मैंने जो पोस्ट किया है वो सिर्फ 13 पोस्ट किया है, यानी जो 13 पोस्ट किया है। इवन मैंने 15 पोस्ट भी पब्लिश नहीं किया है, ठीक है। आप बोलोगे तो एक ऐसा पॉसिबल है, अगर आप 13 पोस्ट करने के बाद 13 पोस्ट पब्लिश किया और गूगल एडसेंस अप्रूवल ले लिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, गूगल एडसेंस की प्राइवेसी पॉलिसी की या फिर टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि आपका जो वो लोग पोस्ट पब्लिश में कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। ये नहीं कहते है कि आप 15 पोस्ट कीजिए तभी जाकर एक्सेस अप्रूवल मिलेगा, वो ये लोग कभी नहीं कहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ से गूगल टर्म्स एंड कंडीशन पे ये कहा नहीं गया है कि आपको इतना पोस्ट करना है तभी जाकर आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। इधर पे जो है, हाँ, उन लोगों के साथ मैं एग्री हूँ, लेकिन मैंने जिस तरीके से लिया, देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मैंने 13 पोस्ट किया है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए मैंने एसईओ के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसमें क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जो यूएस्ट, अगर आप एसईओ स्कोर, यूएस्ट एसईओ यूज़ करते हैं, तो एसईओ स्कोर में मेरा सभी मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर येलो एंड ग्रीन सिग्नल है। आपको शायद पता है ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल के बीच में फ़र्क क्या है। तो मेरे हिसाब से हर एक पोस्ट एसईओ फ्रेंडली है और गूगल ने इंडेक्स कर लिया है मेरे हर एक पोस्ट को। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट एनी यूआरएल पे अगर मैं इसे सर्च करता हूँ कोई चीज़ को, मान के चलो फास्ट वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर सर्च कंसोल पे अगर मैं देखता हूँ ना, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो पोस्ट है कलर मार्क वर्डप्रेस प्रीमियम थीम वाला, ये गूगल में इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखिए मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैंने जो किया है वो है एसईओ कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया है और एसईओ फ्रेंडली जितना बना पाया मैं उतना किया है, और उसी के हिसाब से और उसी के ज़रिए मेरे को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। देखिए दोस्तों, मैं तो आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया। मेरा जो मेथड है, मैं सिर्फ इसी वेबसाइट से इसी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं लिया है, मेरा और भी सारे दोस्त थे, उन लोगों का भी एडसेंस का अप्रूवल दे दिया है इसी मेथड को यूज़ करते हुए। देखिए, ये कोई इलीगल मेथड नहीं है, या फिर मैं यहाँ पर गूगल के कहीं धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ। जो सही चीज़ है, मैं गूगल के प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। पांचों चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं ना, ये जो पांचों चीज़ आपको दिख रहा है, अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को तो ये तो समझ में आ गया, जो पांचों टिप्स आप लोगों को मैंने बताया था और जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ओपनली। अगर ये चीज़ मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, आपको यही पांचों टिप्स आपको फॉलो करना है। देखिए गाइस, ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कितना आर्टिकल डेली पब्लिश कर रहा है, लेकिन आपको ये मैटर करता है कि भाई हाँ, आपका जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। लेकिन हाँ, और एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बताना भूल गया, वो है, देखिए मैंने तो आपको कम से कम 10 पोस्ट रखना ही है, उसमें आपका ही फायदा है। अगर आप 30 पोस्ट कर रहा है, 20 पोस्ट कर रहा है, 40 पोस्ट लिख रहा है, तो आपका ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, जाहिर सही बात। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मिनिमम 10 पोस्ट रखना है। सपोज मान के चलो मैंने ये वेबसाइट बनाया है, ठीक है, इधर मैंने सिर्फ 5 कंटेंट डाला है। आप गूगल देखो, जब मेरा इस वेबसाइट को जब वो क्राउलिंग करेगा या फिर जो एनालिसिस करने वाला है, तो गूगल को कुछ नहीं मिलने वाला, वो पांचों आर्टिकल के सिवाय और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा कि गूगल मेरा जो वेबसाइट है वो
बहुत पीछे दे देगा, यानी गूगल वो सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं करवाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहाँ पर आप 10 पोस्ट करते या फिर 15 पोस्ट करते या फिर जो 20-30 पोस्ट करते, तो उनमें से देखिएगा इस 5 से 10 पोस्ट तो भाई आपका गूगल इंडेक्स करेगा ही करेगा, अगर आप सही से कीवर्ड्स एसईओ वगैरह अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए अभी जो बात आती है कि भाई जो 30 पोस्ट, यानी जो मिनिमम 30 पोस्ट लिखने के जो बात करते हैं वो लोग, हाँ ये बात सही है, क्यों करते हैं मैं फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ और एक बात के साथ। वो क्या है, अगर मान के चलो आपने 30 पोस्ट लिखा है, ठीक है, आपने जो वेबसाइट है यहाँ पर आपने 30 पोस्ट आपने लिखा है, तो क्या होगा उनमें से देखिए भाई 10 से 20 पोस्ट तो गूगल सर्च इंजन पे इंडेक्स कर ही लेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा और गूगल का एडसेंस का जो अप्रूवल लेने के लिए एक बेनिफिट एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के पास। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये तो समझ में आ गया क्या क्या चीज़ करने से आप लोगों को आप लोग भी आसानी से इस कंपटीशन की जुग पे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है वही चीज़ आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सका तो जितना हो सका उतना शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। सो गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।